रुद्रगढ़ के जंगलों में उस अमावस की रात सिर्फ बारिश नहीं, मौत बरस रही थी। एक चीख गूंजी और फिर खामोशी में डूब गई। हवेली के जंग लगे फाटक के ठीक अंदर एक साया अपने शिकार पर झुका हुआ था। अंधेरे में दो आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने अपने नुकीले दांत असहाय मुसाफिर की गर्दन में गड़ा दिए। खून की गर्म धार ने सदियों की प्यास बुझाई। जमीन पर गिरी खून की कुछ बूंदें ताजी बारिश में धुल गईं। उस रात हवेली के मालिक थामा ने एक और जान ली थी। इस घटना के कुछ हफ्ते बाद जब गांव में दहशत और अनहोनी का माहौल था, एक युवा लेखक रोहन अपनी अगली कहानी की प्रेरणा खोजने आया था। शहर के शोर से दूर उसे यहाँ का रहस्यमयी सन्नाटा अपनी ओर खींच रहा था। उसका बचपन का दोस्त आरव, जो इसी गांव का था, उसे लेने आया। रोहन, तेरा स्वागत है, लेकिन तू सच में यहीं रुकना चाहता है? ये जगह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। अरे आरव, तू भी ना, मुझे यही तो चाहिए। शांति, रहस्य, मेरी कहानी के लिए एकदम सही जगह। शांति नहीं रोहन, एक बेचैन करने वाली खामोशी है ये, खासकर उस हवेली के पास। गांव वाले कहते हैं कि वहां थामा का वास है। थामा? यह कैसा नाम है? कोई नहीं जानता वो क्या है। एक साया, एक रूह या कोई जानवर। बस इतना पता है कि वो रात में शिकार करता है। हाल ही में एक मुसाफिर गायब हो गया और कई जानवरों के शव मिले जिनके शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं थी। रोहन ने आरव की बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। उसके लेखक मन में उस हवेली और थामा के रहस्य ने घर कर लिया था। उस रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, रोहन ने अपनी झोपड़ी की खिड़की से पहाड़ी की ओर देखा। हवेली के एक रोशनदान में मोमबत्ती की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। उसे लगा जैसे किसी का साया खिड़की से गुजरा हो। उसका दिल जोर से धड़का, पर डर से ज्यादा उसमें जिज्ञासा थी। अगले दिन वह खुद को रोक नहीं पाया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली किसी पुराने जमाने के राक्षस की तरह खामोश खड़ी थी। जंगली बेलों ने उसकी दीवारों को जकड़ रखा था। टूटे हुए फाटकों से अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे हवा में किसी की बर्फीली सांसें घुली हों। बगीचे में गुलाब की झाड़ियां थीं, पर फूल काले और मुरझाए हुए थे। वहीं संगमरमर की एक बेंच पर एक लड़की बैठी थी। उसके बाल रात की तरह काले थे और त्वचा चांद की तरह सफेद। उसकी खूबसूरती अलौकिक थी, पर आंखों में एक गहरी उदासी थी। माफ कीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। लड़की ने चौंक कर उसे देखा। उसकी बैंगनी आंखों में एक पल के लिए डर उभरा, फिर शांत हो गया। मेरा नाम एलारा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजनबियों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी, पर लहजा ठंडा था। मैं एक लेखक हूं, मेरा नाम रोहन है। मैं बस इस जगह के इतिहास के बारे में जानना चाहता था। इतिहास? कुछ कहानियों को दफन ही रहने देना चाहिए। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि सूरज ढलने से पहले गांव लौट जाओ। यहाँ की रातें सुरक्षित नहीं हैं। रोहन को उसका व्यवहार अजीब लगा, पर वह उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो चुका था। वह गांव लौट आया, लेकिन उसका दिल और दिमाग एलारा और हवेली में ही अटका रहा। जब उसने आरव को एलारा के बारे में बताया, तो आरव का चेहरा पीला पड़ गया। एलारा, उस हवेली में कोई नहीं रहता रोहन। कम से कम कोई जिंदा इंसान तो नहीं। तुझे वहम हुआ होगा। उस हवेली में कुछ तो बहुत गलत है। वो लड़की, वो सामान्य नहीं हो सकती। तुम बस पुरानी कहानियों पर विश्वास कर रहे हो आरव। वो बस एक अकेली लड़की है, शायद उसे मदद की जरूरत हो। रोहन ने आरव की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वह अगले कई दिनों तक एलारा से मिलता रहा। एलारा उससे कम बात करती थी, लेकिन उसकी आंखों में रोहन को एक अनकही कहानी दिखती थी। वह हमेशा उसे अंधेरा होने से पहले जाने को कहती, जैसे रात किसी भयानक रहस्य को अपने साथ लाती हो। एक अमावस की रात थी। आसमान में न चांद था न तारे।
रोहन अपनी झोपड़ी में कुछ लिख रहा था कि तभी उसे हवेली की दिशा से किसी के चीखने की दबी हुई आवाज सुनाई दी। वह आवाज एलारा की थी। रोहन बिना कुछ सोचे समझे मशाल उठाकर हवेली की ओर भागा। आरव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माना। चिंतित आरव भी लोहे की एक मोटी छड़ लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब रोहन हवेली पहुंचा तो दरवाजा खुला था। अंदर का दृश्य भयानक था। हर तरफ धूल और जाले थे, जैसे सदियों से किसी ने सफाई न की हो। वह एलारा एलारा चिल्लाता हुआ अंदर भागा। उसे एलारा के रोने की आवाज एक गलियारे से आई। वह उस तरफ दौड़ा। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था जो नीचे तहखाने की ओर जाता था। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। तहखाने में एक अजीब सी सड़ांध और लोहे जैसी गंध फैली थी। वहां पत्थर की एक पुरानी कब्र थी जिसका ढक्कन खुला हुआ था। एलारा कब्र के पास जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। एलारा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? मैंने तुम्हें मना किया था रोहन, तुम यहाँ क्यों आए? अब बहुत देर हो चुकी है, वो जाग गया है। कौन जाग गया है? तभी कब्र के अंधेरे से एक साया उभरा। वह एक लंबा दुबला पतला आदमी था। उसका चेहरा सूखा और झुर्रियों से भरा था, जैसे किसी मम्मी का हो, पर उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसके होंठ पीछे की ओर खींचे हुए थे, जिससे उसके लंबे नुकीले दांत दिख रहे थे। थामा ने रोहन की तरफ देखा और एक भयानक आवाज में फुसफुसाया, जो किसी सांप की फुफकार जैसी थी। ताजा खून, बहुत समय बाद। रोहन का शरीर जम गया। उसे समझ आ गया था कि गांव की कहानियां अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। थामा कोई भूत या साया नहीं, बल्कि एक पिशाच था, एक खून का प्यासा पिशाच। भागो रोहन, ये मुझे अपना वंशज कहता है, पर मैं इसकी कैदी हूँ। ये हर कुछ रातों में जागता है शिकार के लिए। भागो यहाँ से। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। थामा एक झपट्टे में रोहन के सामने आ गया। उसकी ताकत अमानवीय थी। उसने रोहन का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। रोहन का दम घुटने लगा। तभी पीछे से आरव वहां पहुंच गया। रोहन, उसे छोड़ दे, राक्षस। आरव ने पूरी ताकत से लोहे की छड़ थामा की पीठ पर मारी, लेकिन पिशाच पर उसका कोई असर नहीं हुआ। थामा ने एक हाथ से आरव को पकड़कर दूर फेंक दिया। आरव का सिर दीवार से टकराया और वह बेहोश हो गया। अब थामा का पूरा ध्यान रोहन पर था। वह अपने नुकीले दांत रोहन की गर्दन की ओर बढ़ाने लगा। रोहन को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। तभी एलारा, जो अब तक डरी सहमी पड़ी थी, अचानक उठी। उसकी आंखों में अब डर की जगह नफरत थी। उसने पास में पड़ी एक टूटी हुई लकड़ी उठाई, जिसका सिरा नुकीला था। वह अशोक के पेड़ की एक शाख थी, जो शायद तूफान में टूटकर तहखाने में आ गिरी थी। एलारा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वह नुकीली लकड़ी थामा की पीठ में घोंप दी। पिशाच एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हटा। उसे दर्द से ज्यादा हैरानी एलारा के धोखे से हुई थी। उसे याद आया कि आरव ने बताया था कि पिशाच पवित्र अशोक की लकड़ी से डरते हैं। यह एक मौका था। रोहन ने बिना एक पल गंवाए थामा की पीठ से वही लकड़ी निकाली और अपनी पूरी जान लगाकर उसके दिल के आर पार कर दी। थामा का शरीर कांपने लगा। उसकी दहकती आंखें बुझने लगीं और उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। कुछ ही पलों में जहां एक खौफनाक पिशाच खड़ा था, वहां अब सिर्फ राख का एक ढेर था। सदियों पुरानी बुराई का अंत हो चुका था। एलारा जमीन पर गिर पड़ी। सदियों की कैद से मिली आजादी ने उसे कमजोर कर दिया था। आरव को भी होश आ गया था। उसके सिर से खून बह रहा था। जैसे ही वे तीनों तहखाने से बाहर निकले, सुबह की पहली किरण हवेली पर पड़ रही थी। सदियों से अंधेरे में डूबी हवेली आज सूरज की रोशनी में नहा रही थी। रुद्रगढ़ का रहस्य सुलझ चुका था, पर उस रात का खौफ रोहन और आरव के जहन में हमेशा के लिए कैद हो गया था। रोहन को अपनी कहानी मिल गई थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी।